पीएम मोदी करेंगे वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत। 16 जनवरी को शुरू होगा वैक्सीनेशन अभियान। इस अभियान की शुरुआत पीएम मोदी वर्चुअल ढंग से करेंगे। इस दौरान कई राज्यों के बड़े केंद्रों से जुड़ेंगे पीएम। कोविन ऐप की भी आधिकारिक शुरुआत करेंगे पीएम मोदी। अंतिम चरण में कार्यक्रम की तैयारी। फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले लगेगा कोरोना का वैक्सीन। 16 जनवरी को इन सभी लोगों से पीएम करेंगे संवाद। पीएम मोदी के साथ वर्चुअल संवाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी होंगे शामिल। सूत्रों के हवाले से खबर। देश के कई शहरों में आज भी कोरोना वैक्सीन की सप्लाई जारी। पुणे से कोविशील्ड और अहमदाबाद से कोवैक्सीन की सप्लाई। दोपहर 2 बजे तक भारत बायोटेक ने 11 शहरों में भेजी कोवैक्सीन की पहली खेप। 16.5 लाख डोज हैदराबाद से रवाना। कोवैक्सीन की दूसरी खेप भी हैदराबाद से पहुंची दिल्ली। सुबह पहली खेप आई थी दिल्ली। रांची भी पहुंच चुकी है कोवैक्सीन की पहली खेप। स्वास्थ्य कर्मियों ने किया रिसीव। जयपुर पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप। भारी सुरक्षा के बीच स्टोर में रखी गई वैक्सीन। वैक्सीन की पहली खेप आज मुंबई पहुंची। मेडिकल टीम ने किया रिसीव। भोपाल पहुंची वैक्सीन की खेप। सुरक्षा के बीच वैक्सीन सेंटर तक पहुंचाई गई। केरल के कोच्चि भी पहुंची वैक्सीन की पहली खेप। एयरपोर्ट से एहतियात के साथ ट्रकों में लादकर कोविड सेंटर पहुंचाया गया। वाराणसी पहुंची वैक्सीन की खेप। सुबह 11:30 बजे वैक्सीन की 1.5 लाख डोज को अधिकारियों ने किया रिसीव। स्वास्थ्य सचिव राजीव भूषण के अनुसार 4 और वैक्सीन पाइपलाइन में। जल्द ही सभी को मिल जाएगा बांटने का जिम्मा। कर्नाटक के बेलगावी में कोरोना वैक्सीन 13 बॉक्सेज में करीब 1.5 लाख डोज पहुंचे। बैंड बाजी के साथ ट्रकों का स्वागत किया गया। अयोध्या में कोरोना वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए तैयार की गई लिस्ट। बरती गई लापरवाही। वैक्सीनेशन वाली लिस्ट में मृतक नर्स का भी नाम। वैक्सीन के लाभार्थियों के लिए तैयार लिस्ट में रिटायर्ड नर्स और डॉक्टर्स के भी नाम। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। 16 जनवरी से किया जाएगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन किसे लगवानी है ये जनता की इच्छा पर निर्भर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। दिल्ली वालों के लिए मुफ्त में उपलब्ध करवाएंगे कोरोना वैक्सीन। बिहार की राजधानी पटना में हाई प्रोफाइल मर्डर से सनसनी। पटना एयरपोर्ट पर कार्यरत इंडिगो के स्टेशन मास्टर को अपराधियों ने गोली मार दी। एयरपोर्ट से घर लौट रहे थे रुपेश। बाइक सवार अपराधियों ने 6 राउंड फायरिंग की, फिर हथियार लहराते हुए फरार हुए। रुपेश की कार के शीशे पर मौजूद गोलियों के निशान। सीट पर खून के धब्बे मौजूद। रुपेश हत्याकांड की जांच के लिए पटना पहुंची एसआईटी की टीम। सभी एंगल से हत्याकांड की हो रही है जांच। छपरा के पैतृक घर पहुंचा रुपेश का शव। अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भीड़। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। कहा बिहार में अपराधी चला रहे हैं सरकार। नीतीश से मांगा इस्तीफा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। कहा मुख्यमंत्री नीतीश ने पुलिस को दिए हैं निर्देश। भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त। मैं स्वयं और हमारी सरकार चिंतित है और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के भी तेवर को देखा है कि इस तरह के अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। कहा आपराधिक चरित्र नहीं होने के बाद भी रुपेश की हत्या चिंताजनक। कुछ दिन पहले गोवा से छुट्टियां मनाकर लौटे थे रुपेश। वहां की तस्वीरें आई सामने। आज 49वें दिन किसान आंदोलन जारी। सिंगू बॉर्डर पर गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। सिंगू बॉर्डर पर पूजा पाठ के लिए एक अस्थायी गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। सुबह शाम मत्था टेकने जाते हैं किसान। दिल्ली में आज लोहड़ी मनाने की तैयारी में किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर जश्न और विरोध दोनों साथ साथ होगा। किसानों ने कमेटी के सदस्यों पर ऐतराज जताया। कहा नहीं है कोई बात करने का फायदा। 15 जनवरी को अगली रणनीति पर करेंगे मंथन। देश के अंदर ऐसे मसले आए आ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਵਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ लंबा फैसला ले ਜਾਂਦੀਆਂ। किसानों का आरोप कमेटी गठित कर सरकार मुद्दे को डिरेल करना चाहती है। कानून वापसी तक डटे रहने का किया ऐलान। योगेंद्र यादव का ट्वीट। किसान कमेटी के बजाय किसी भी दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात करना ज्यादा पसंद करेंगे। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने अदालत से गठित 4 सदस्यीय कमेटी के सदस्यों पर जताई आशंका। सदस्यों के विरोधाभासी विचारों पर उठाए सवाल। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली को कांग्रेस से भी मिला समर्थन। कराची में कांग्रेस ने बनाई 15 जनवरी को प्रदर्शन की रणनीति। किसानों को समर्थन के साथ साथ महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का उठेगा मुद्दा।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, किसान आंदोलन को लेकर की चर्चा। कृषि कानून पर छिड़े घमासान के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला। पश्चिम बंगाल में खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक का दावा, मई तक टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं 6 से 7 सांसद। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में चुनावी कमरकसी, आजमगढ़ का किया दौरा, बनाया संकल्प मोर्चा। संकल्प मोर्चा में ओवैसी की पार्टी के साथ ओपी राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी समेत 8 छोटे छोटे दल शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान और चीन को जमकर लगाई लताड़, कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्चुअल सत्र में दोनों पर बरसे। जयशंकर ने बिना नाम लिए दोनों देशों पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और इसका बचाव करने का जिम्मेदार ठहराया। Terrorists are terrorists. There is no good or bad distinction. We must not countenance double standards in this matter. विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक, पाकिस्तान के एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट में जाने का मजबूत आधार, लेकिन चीन पर लगाया हर बार पाकिस्तान को बचाने का आरोप। कल सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने चीन और पाकिस्तान पर साधा था निशाना, कहा दोनों से एक साथ निपटने में हम हैं सक्षम। जम्मू के सांबा में बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली, इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरंग का पता चला। आतंकी घुसपैठ के इस्तेमाल के लिए सुरंग बनाने का शक, पाकिस्तान की तरफ से होता रहा है इसका इस्तेमाल। गोरखपुर में लव जिहाद का पहला मुकदमा दर्ज, रिटायर्ड सैनिक ने कर्नाटक के महबूब पर नाबालिग बेटी के अपहरण का लगाया आरोप। देश भर में 24 घंटे में सामने आए 15,968 नए केस, 202 लोगों ने तोड़ा दम। भारत में कोरोना के नए स्ट्रेन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी, 102 तक पहुंची कोरोना के नए स्ट्रेन के पीड़ितों की संख्या। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 20 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई इमरजेंसी बैठक के बाद मुरैना के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद से एनसीबी करेगी पूछताछ, मुंबई में 200 किलो ड्रग्स की बरामदगी के केस में पूछताछ। समीर खान से 20,000 के लेन देन को लेकर होगी पूछताछ, करण सजनानी और समीर के बीच हुआ था ये लेन देन। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाबालिग को रेप के बाद जिंदा जला देने की वारदात, तो युवती के पिता ने गांव के 4 लड़कों पर दर्ज कराया केस, 3 जनवरी की है घटना। मधुबनी में दरिंदों ने दिव्यांग लड़की से दरिंदगी हदें पार की, बलात्कार के बाद फोड़ दी दोनों आंखें। अहमदाबाद में भर्ती लड़की की स्थिति बेहद गंभीर, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के मऊ में युवक की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद 3 आरोपी फरार। गुजरात के राजकोट में बीएमडब्ल्यू कार और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौके पर मौत। नशे में था कार चालक, पुलिस ने किया गिरफ्तार, तेज रफ्तार होने की वजह से हुआ हादसा। बिहार में पूर्व मंत्री प्रेम कुमार का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक, पोस्ट की गई आपत्तिजनक तस्वीर। इंदौर में डिप्टी रेंजर ने पुलिस से की उषा ठाकुर समेत कई लोगों की शिकायत, सामान लूट कर ले जाने का मंत्री पर आरोप। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, 2 बदमाश गोली लगने से घायल, गिरफ्तारी पर लूट की स्कूटी बरामद। नोएडा में हत्या के केस में 2 नाबालिग पकड़े गए, लूट के दौरान की थी हत्या। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लगा प्लेसमेंट फेयर, बड़ी तादाद में आईटीआई पास छात्रों ने लिया हिस्सा। कन्नड़ अभिनेत्री प्रणीता ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया, मंदिर बनने पर जाकर इच्छा भी जताई। I'm able to travel at that point of time, but I can't wait for the temple to be ready and for me to visit the temple for darshan. अयोध्या में जनवरी के अंतिम सप्ताह में युद्ध स्तर पर शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण, 21 जनवरी के बाद आएगी राम मंदिर निर्माण की नई ड्राइंग। जनवरी के तीसरे हफ्ते में अयोध्या आने लगेंगे निर्माण एजेंसियों के वर्कर, ठहराने के लिए राम कार सेवकपुरम में तेजी से बनाए जा रहे हैं घर। कर्नाटक के शिवमोगा में किंग कोबरा के हमले की सहरा देने वाली तस्वीर आई सामने, सांप पकड़ने आए एक्सपर्ट पर कोबरा ने पलटकर हमला कर दिया। कश्मीर के कई इलाकों में तापमान 0 से नीचे, श्रीनगर में -7 डिग्री तक तापमान। श्रीनगर के कई हिस्सों में अभी भी 1.5 फीट तक जमी है बर्फ, घरों और सड़कों पर बर्फ ही बर्फ। कड़कड़ाती ठंड की वजह से जम गया डेल लीग का हिस्सा, 18 जनवरी को फिर से बर्फबारी के आसार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भारी बर्फ के बीच मार्शल आर्ट की अनोखी प्रदर्शनी, कई लड़के लड़कियों ने लिया हिस्सा। प्रदर्शनी में युवाओं ने दिखाई अपनी ताकत, बर्फ के बीच ऊर्जा से भरपूर दिखे बच्चे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर से बर्फबारी, हर तरफ बिछी है बर्फ की सफेद चादर। शुरू हुआ लद्दाख में चीन से लगने वाली सीमा की सड़कों से बर्फ हटाने का काम, यातायात के लिए खोल दी गई डीबीओ रोड।
बद्रीनाथ धाम में मौसम हुआ सुहाना। औली में बर्फबारी के बाद आईटीबीपी ने शुरू किया अपना स्कीइंग प्रशिक्षण। राजस्थान के फतेहपुर में 0 डिग्री से नीचे का तापमान, कई जगहों पर जम गई ओस की बूंदें। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड, शीतलहर का कहर। दिल्ली समेत 6 राज्यों में शीतलहरी का ऑरेंज अलर्ट, अगले 4-5 दिन के लिए मौसम विभाग का अनुमान। दिल्ली, यूपी और एमपी में घने कोहरे का अनुमान। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में पड़ सकता है पाला। और राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से गिरते तापमान के साथ शीतलहर ने ठिठुरन को बढ़ाया। कल 4.3 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह से मौसम बना रहेगा। तेज हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दक्षिण भारत में कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना। तमिलनाडु और पुडुचेरी में बरसेंगे बादल। स्पेन में बर्फीले संकट का खतरा। फिलोमेना तूफान की वजह से राजधानी मैड्रिड बर्फ की मोटी चादर में लिपटा। तूफान के कारण कई जगहों पर फंस गई गाड़ियां। इस तूफानी संकट में 4 लोगों की मौत भी हुई। कई जगहों पर रेस्क्यू टीम स्थिति पर काबू करने में जुटी हुई है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी चल रहा है। तूफान के कारण मैड्रिड में 20 इंच तक जम गई है बर्फ। शहर में -10 डिग्री तक चला गया है तापमान। तूफान के बाद एक तरफ स्थानीय लोगों पर आफत आई है तो दूसरी तरफ बर्फ में मस्ती करते हुए दिखे हैं पर्यटक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लटकी महाभियोग की तलवार। डेमोक्रेटिक सांसदों के प्रस्ताव पर आज हो सकती है वोटिंग। महाभियोग प्रस्ताव से बढ़ के ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को दी चेतावनी। कहा, मैं हिंसा नहीं चाहता लेकिन बेहद गुस्से में है देश। डेमोक्रेट सांसदों ने 6 जनवरी को संसद में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को बताया जिम्मेदार। उसी आरोप में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट ने की ट्रंप और पेंस के कार्यकाल की समाप्ति की घोषणा। एक असंतुष्ट कर्मचारी ने कर दी हरकत। न्यूयॉर्क में सीसीटीवी में कैद छोटे विमान हादसे की तस्वीर। बाल बाल बचा पायलट।